आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 29 फरवरी क्लास 10th कृषि विज्ञान वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर से पहले जरूर देखें। हमारा जो टारगेट है 100 में 100 है। यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जहां पर है। हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। बहुत कम क्वेश्चन की मदद से आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, जिससे कि आप बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हो बिल्कुल कम समय में। हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बता रहे हैं। कितने क्वेश्चन को हम आपको बताने वाले हैं, उतने क्वेश्चन में आप बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। हम आपको 180 से 200 बहुविकल्पी क्वेश्चन बताएंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन, ठीक। और लगभग हम आपको 100 से 120 क्वेश्चन हम जो है 120 क्वेश्चन हम आपको 2 नंबर अतल उत्तरीय बताएंगे। और लगभग हम आपको 40 से 60 क्वेश्चन 4 मार्क्स के बताएंगे। और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हम आपको 7 मार्क्स के बताएंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अतल यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछेंगे? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो 4 मार्क्स के हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो 7 मार्क्स के हैं ये भी 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मतलब जो क्वेश्चन होगा 1 नंबर ही होगा, ये जो क्वेश्चन होगा 2 नंबर ही होगा, ये जो क्वेश्चन होगा 4 नंबर ही होगा, ये 7 नंबर ही होगा। मतलब यहाँ आपको 20 अंक यहाँ से मिलेगा, 20 अंक आपको यहाँ 10 दूना 20 अंक यहाँ से, 4 से 16 56 मार्क्स, यहाँ से 14 मार्क्स, आपको टोटल 70 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। हम आपको बहुत कम क्वेश्चन की मदद से आपकी तैयारी कराएंगे, जिससे कि आप कम समय में बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आप पेन और कॉपी के साथ इस वीडियो को देखिएगा और सारे क्वेश्चन को आपको नोट करना है, जिससे कि आपकी तैयारी एकदम बेस्ट हो सके। देखिए यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th कृषि विज्ञान। जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पी क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है अर्जुन बांध किस जिले में स्थित है। हमारा पहला क्वेश्चन है अर्जुन बांध किस जिले में स्थित है। पहला आपको दिया मिर्जापुर, सेकंड आपको दिया चंदौली, घासन आपको दिया झांसी, घासन आपको दिया हमीरपुर। अर्जुन बांध किस जिले में स्थित है? हमीरपुर में स्थित है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुविकल्पी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन है। पहला ऑप्शन आपको दिया है तालाब, सेकंड आपको दिया है कुआं, घासन आपको दिया है गापसन आपको दिया नहर, घासन आपको दिया नलकूप। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना सबसे पुराना एवं सबसे सस्ता साधन आपका कुआं है, क्योंकि जो कुआं है हमें बिल्कुल फ्री पानी प्रोवाइड करता है, वो सबसे पुराना साधन है। नहर से पहले भी पुराना साधन हमारा क्या है? कुआं ही है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है। पहला आपको दिया केन नदी पर, सेकंड ऑप्शन आपको दिया बेतवा नदी पर, घासन आपको दिया चंद्रप्रभा नदी पर, घासन आपको दिया यमुना नदी पर। माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया, कहां बनाया है? बेतवा नदी पर बनाया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नए रोपित बाग के पौधों की सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है। जैसे कि हम नया नया पौधा लगाते हैं, उसकी हम सिंचाई किस विधि से करें जो हमें सर्वोत्तम विधि मानी जाए। पहला आपको दिया कुंड विधि, सेकंड आपको दिया है थाला विधि, घासन आपको दिया वलय विधि, घासन आपको दिया प्लावन विधि। नए रोपित बाग के पौधों की सिंचाई की सर्वोत्तम जो विधि है थाला विधि। क्या है? थाला विधि है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कुंड विधि से सिंचाई की जाती है। कुंड विधि से सिंचाई की जाती है आलू की। किसकी की जाती है? कुंड विधि से सिंचाई की जाती है आलू की। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने भी नहीं सॉल्व कराया। थाला विधि से सिंचाई की जाती है, थाला विधि से सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, गेहूं की, उर्द की, चना की, फल वृक्षों की। थाला विधि से हम सिंचाई करते हैं फल वृक्षों की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुंड विधि से सिंचाई की जाती है। किसकी की जाती है? आलू की जाती है। कुंड विधि जो सिंचाई करते हैं हम आलू की करते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। जितना बता रहे हैं आपको लगभग इसमें सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में मिल जाएंगे, क्योंकि सारे वायरल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपके अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है। पहला ऑप्शन आपको दिया है कुआं, खापसन आपको दिया है नहर, गापसन आपको दिया तालाब, घासन आपको दिया है नदी। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का जो साधन है नहर है भैया, ठीक। पुराना एवं सस्ता साधन वहां पूछा था तो वो था हमारा कुआं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिंचाई का जो हमारा प्रमुख साधन है नहर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चंद्रप्रभा बांध स्थित है। चंद्रप्रभा बांध स्थित है इलाहाबाद जनपद में, चंदौली जनपद में, झांसी जनपद में, मिर्जापुर जनपद में। चंद्रप्रभा जो बांध स्थित है हमारा चंदौली जनपद में स्थित है। कहां पर स्थित है? चंदौली जनपद में स्थित है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रेतीली भूमि में सिंचाई की किस विधि का उपयोग यानी कि प्रयोग अधिक उपयोगी है। रेतीली भूमि हम किस विधि से सिंचाई करें जिससे कि हमें अधिक लाभ हो, आर्थिक लाभ हो और कम पैसे में ज्यादा उपज कर सके।
क्यारी बना करके बेसिन भी, तोड़ भी, छिड़काव भी। जहाँ रेतीली भूमि होती है वहां हम सिंचाई नहीं कर सकते, वहां हम बरहा बना करके नहीं सींच सकते हैं, ठीक, पाइप के थ्रू नहीं सींच सकते। वहां हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, जिससे कि पानी थोड़ा थोड़ा मिल जाए पौधों को, जिससे कि वो जीवित रहे और हमें उत्पादन होता रहे, आर्थिक लाभ से मजबूत होते रहे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शारदा नहर किस नदी से निकलती है? शारदा नहर किस नदी से निकलती है? पहला ऑप्शन आपको दिया यमुना, सेकंड आपको दिया घाघरा, ग ऑप्शन आपको दिया गोमती, घ ऑप्शन आपको दिया गंगा। इसमें आपका गंगा ऑप्शन राइट है। शारदा नहर किस नदी से निकलती है? गंगा नदी से निकलती है। ये आपका 10 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 देखिए, 11 के बदला यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से अतलेगुत्रे क्वेश्चन को हम शुरू कर रहे हैं। हम प्रत्येक क्लास में सारे टाइप्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में एक बहुविकल्पी नहीं पूछा है, हर एक टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे कि हर एक टाइप्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता चले। तो चलिए इस क्लास को हम आगे देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट करना ही है आपको। देखिए पहला क्वेश्चन, मृदा को अम्लीय बनाने वाले दो कारक के नाम लिखिए। मृदा को अम्लीय बनाने वाले दो कारक, मृदा को अम्लीय बनाने वाले दो कारक निम्नलिखित हैं। पहला आपको लिखना है अर्ध जलवायु, पौधों द्वारा क्षारकों का अधिक उपयोग। अर्ध जलवायु, पौधों द्वारा क्षारकों का अधिक प्रयोग, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, ऊसर भूमि को सुधारने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दो रासायनिकों के नाम लिखिए। ऊसर भूमि को सुधारने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दो रासायनिकों के नाम। ऊसर भूमि को सुधारने के लिए निम्नलिखित दो रासायनिक प्रयोग किया जाता है। पहला आपको जिप्सम, सेकंड आपका पायराइट्स। जिप्सम पायराइट, पहला आपका है जिप्सम, सेकंड आपका पायराइट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मृदा में जैव पदार्थ संरक्षण के दो उपाय लिखिए। मृदा में जैव पदार्थ संरक्षण के दो उपाय लिखिए। खेत की गहरी जुताई करना, खेतों की मेड़बंदी करना। खेत की गहरी जुताई करना, खेतों की मेड़बंदी करना। मृदा में जैव पदार्थ संरक्षण के दो उपाय, पहला आपको खेत की गहरी जुताई करना, सेकंड आपको खेतों की मेड़बंदी करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अम्ल सहिष्णु तथा अम्ल असहिष्णु फसलों के दो दो उदाहरण दीजिए। अम्ल सहिष्णु फसलें धान, जई, क्या है धान। अम्ल जो हमारा सहिष्णु फसलें क्या है धान, जई। अम्ल असहिष्णु फसल हमारा गेहूं, जो है क्या है गेहूं, जो। यहाँ जई है, ये जव है, ये जई है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मृदा के जलीय कटाव रोकने के दो उपाय लिखिए। मृदा के जलीय कटाव रोकने के निम्न दो उपाय हैं। पहला भूमि को समतल करना, सेकंड आपको वृक्षारोपण करना। मृदा के जलीय कटाव रोकने के दो उपाय निम्नलिखित हैं, आप लिख सकते हैं, उसके बाद निम्न है। पहला आपको भूमि को समतल करना, सेकंड आपको वृक्षारोपण करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जलीय भू क्षरण के दो कारण लिखिए। जलीय भू क्षरण के दो कारण, जलीय भू क्षरण के निम्न दो कारण है। पहला आपको परत कटाव, नालीदार रील कटाव, परत कटाव या नालीदार रील कटाव, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि संरक्षण के चार उपायों के नाम लिखिए। भूमि संरक्षण के चार उपायों के नाम। भूमि संरक्षण के चार उपाय निम्नलिखित हैं। पहला आपको वृक्ष लगाना, घास लगाकर चारागाह बनाना, भूमि को समतल करना, कंटूर पर खेती करना। भूमि संरक्षण के चार उपाय निम्नलिखित, ध्यानपूर्वक पढ़िए, अभी से पढ़ते चलिए, आपका वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और आप बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। भूमि संरक्षण के चार उपाय निम्नलिखित हैं, वृक्ष लगाना, घास लगाकर चारागाह बनाना, भूमि को समतल करना, कंटूर पर खेती करना। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8, लवणीय मृदा में पाए जाने वाले चार लवणों के नाम लिखिए। पहला आपने सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, ठीक। लवणीय मृदा में पाए जाने वाले चार लवणों के नाम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, ठीक। चार नाम हो गए, आप लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है क्वेश्चन, आप बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। हमारा टारगेट है 100 में 100, तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करो, जिससे कि आप 100 में 100 स्कोर कर सको। जो आप सोच नहीं सकते आप वो कर सकते हैं, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अम्लीय मृदा में पाए जाने वाले लवणों के नाम लिखिए। अम्लीय मृदा में पाए जाने वाले लवणों के नाम आपको लिखना है। एल्युमिनियम, देखिए यहाँ है, एल का मतलब होता है एल्युमिनियम, एफ का मतलब होता है आयरन, एम का मतलब होता है मैग्नीज, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्षरण अवरोधित तीन फसलों के नाम लिखिए। क्षरण अवरोधित फसलों के नाम क्रमशः आप लिख सकते हैं, मूंग लिख सकते हैं, उर्द लिख सकते हैं, मूंगफली लिख सकते हैं, ठीक। चना, मूंग, उर्द, मूंगफली, चार फसल के नाम बताए, यहाँ तीन ही पूछा गया है, ठीक। तो आप नोट कर सकते हो। अब हम देखते हैं, यहाँ मैंने 10 क्वेश्चन आपको बता, देखिए मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको 10 बताया, अतलेगुत्तरी क्वेश्चन मैंने 10 बताया। अब हम आपको बताएंगे 4 मार्क्स से, ये जो क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं, जो क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का होगा। अब हम आपको बताएंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन। लघु उत्तरीय क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, लगभग 2 क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो नोट करिएगा। चलिए यहां से आपका स्टार्ट होता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंचाई की ड्रिप विधि क्या है? सिंचाई की ड्रिप विधि क्या है? इसके 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। ड्रिप या टपकेदार सिंचाई विधि, इस विधि में जल पौधों की जड़ों में सीधा बूंद बूंद के रूप में पहुंचाया जाता है। जो हमारी ड्रिप विधि होती है, टपकेदार सिंचाई होती है, इस विधि में हम ना सीधा पौधों के पास बूंद बूंद के रूप में पानी पहुंचाते हैं, ठीक। प्रत्येक पौधे के पास पीवीसी पाइप लगा होता है, जिसका संबंध मुख्य पाइप लाइन से होता है। प्रत्येक पौधे के पास पीवीसी पाइप लगा होता है, इसका संबंध मेन लाइन से होता है, यानी कि मुख्य लाइन से होता है, जहां से पानी आता है। ड्रिप सिंचाई से लाभ, इसमें जल हानि कम होती है, इससे कि हमारा पानी बच जाता है, इससे कि हमें आर्थिक लाभ होता है, ठीक। आर्थिक लाभ मिलता है, इससे हमें ड्रिप सिंचाई से लाभ होता है, इसमें हमें जल हानि कम होती है, पानी की बचत होती है, यानी कि, ठीक।
कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए उत्तम है, जहां पर पानी हमें कम प्राप्त हो पाता है वहां के लिए उत्तम विधि है। ठीक, पानी के साथ उर्वरक व दवाई मिलाई जा सकती है। पानी के साथ हम पानी में मिला देते हैं दवाई, और क्या दवाई मिलाई जा सकती है, जिससे कि उर्वरक एवं दवाई मिलाई जा सकती है, जिससे कि उससे अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं, वो भी एक ही साथ दोनों काम हो जाए, पानी भी हो जाएगा और उसके बाद आपकी दवा भी पहुंच जाएगी पेड़ के पास। ठीक, कम पानी तथा कम उर्वरक प्रयोग करने से आर्थिक लाभ होता है, किससे कि हमारा बचत होता है, इससे कि हम आर्थिक रूप से विकास कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ मैंने आपको बताया सिंचाई की ड्रिप विधि क्या, और इसके 3 लाभ बताए, यहाँ मैंने आपको 4 लाभ बताया हूँ। ठीक, तो आप नोट कर सकते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा, जल निकास से लाभ एवं हानि बताओ। अब जल निकास से हमें क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है। जल निकास से लाभ को हम पहले समझेंगे। पहला, भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है, जिससे कि उसकी उपज बढ़ती है। पहला ऑप्शन आपको, भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है, जैसे कि आपके खेत में पानी भरा, हम उस पानी को निकाल देते हैं तो हमें क्या होगा, देखिए भूमि की भौतिक दशा में सुधार हो जाएगा, पहला काम, जिससे कि उपज बढ़ती है। ठीक, खेतों से जल निकास होने पर अगली फसल के लिए खेती की तैयारी में बुआई समय पर हो जाती है। जैसे कि आपके खेत में पानी है, उस खेत से आप पानी निकाल देंगे तो आपकी जो बरकनी है, जो आपकी बुआई का समय है, कम समय में तैयार हो जाएगा, जिससे कि आपकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक, हानिकारक लवण भूमि की ऊपरी सतह पर एकत्रित नहीं होते हैं, अतः भूमि ऊसर नहीं हो पाता। ठीक, इस चीज को समझिए, अतः भूमि ऊसर नहीं हो पाता है। जब आप पानी निकाल देते हैं तो एक ऊपरी सतह पर हानिकारक जो लवण है एकत्र नहीं हो पाते हैं, इससे कि भूमि ऊसर नहीं होता है। ठीक, जल निकास का देखिए 4 स्टेप देखिए, जल निकास का उचित प्रबंध होने से जल द्वारा मृदा कटाव में रुकावट पड़ जाती है। ठीक, ये 4 स्टेप इसके लाभ हैं। जल निकास का उचित प्रबंध होने से जल द्वारा मृदा कटाव में रुकावट पड़ जाती है। ठीक, अब यहाँ आप देख सकते हैं जल निकास से हानियां, पौधों की जड़ें पानी के लिए नीचे को बढ़ती हैं। खेतों में अधिक पानी भरा रहने से जड़ों को पानी ऊपर ही प्राप्त हो जाता है, जिससे कि जड़ें ऊपर रहकर फसलों को निर्बल बनाती है, यानी कि कमजोर बनाती है। जैसे कि आप खेत में, इससे जल आपके खेत में ज्यादा भरा रहेगा तो उसकी क्या हानि है, इससे पहले समझते हैं। जैसे कि आपके खेत में पानी भरा हुआ है तो जो पौधे हैं उसमें उन्हें पानी ऊपर ही मिल जाएगा, उसकी जड़ जो है नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि पानी उससे ऊपर पर्याप्त मात्रा में मिल जा रहा है। तो जब जड़ नीचे नहीं जाएगी तो पेड़ कमजोर हो जाएगा, यानी कि पेड़ निर्मल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, इससे कि उत्पादन क्षमता में कमी आएगी। ठीक, यहाँ देखिए, लाभदायक जीवाणुओं के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए भूमि में पर्याप्त वायु और उचित ताप की आवश्यकता होती है, जिसके कारण जैव पदार्थ और खाद्यों का खनिजीकरण करने वाले मृदा जीवाणु की क्रियाशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब थर्ड ऑप्शन आप देखिए, भूमि में अधिक नमी होने पर उसमें ओट बहुत देर में आती है। जैसे कि आपके खेत में बहुत लंबे समय तक पानी भरा रहेगा, उसमें जो बोने का समय बहुत लेट में आएगा, अतः फसलों की बुआई के लिए खेत को समय पर तैयार नहीं किया जा सकता है, फसलों की बुआई पिछड़ जाती है, जिससे कि कम उपज होती है। यदि आपके खेत में लंबे समय तक पानी भरा रहेगा तो आप फसल को समय पर खेत में नहीं बो पाएंगे और आपकी उत्पादन क्षमता घट जाएगी। ठीक, इससे आपको आर्थिक हानि होगा। अधिक समय तक पानी भरा रहने के कारण भूमि दलदली हो जाती है, अतः मृदा की संरक्षण क्षमता बिगड़ जाती है, कि उससे जो उसमें उत्पादन क्षमता होती है वो बिगड़ जाती है, कम हो जाती है। ठीक, तो हम समझते हैं कि आज की इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन बताया आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया। यदि समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों के पास। यदि आपके अंदर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।